अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, ये 2014 के पेपर सेकंड का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इन द गिवन डायलॉग देयर आर ब्लैंक्स, ईच ऑफ देम हैज़ बीन नंबर्ड, द suitable expression has been mentioned against the number, choose the most suitable alternative to fill the blank. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 के आंसर हमको देना है इस कन्वर्सेशन को सुनकर पढ़कर। चलिए देखते हैं। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान में कन्वर्सेशन है। स्टूडेंट कह रहा है, सर आई फील आउट ऑफ सोर्ट्स नाउ। सो आउट ऑफ सोर्ट फील करना मतलब क्या कि टू फील अनवेल है ना, अनईजी फील करना। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि सर मुझे अनवेल लग रहा है, मुझे सही फील नहीं हो रहा। तो टीचर कह रही है व्हाट्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्टूडेंट कहता है एक्चुअली डैश एंड आई थिंक देयर मे बी फूड पॉइजनिंग, आई फील लाइक वोमिटिंग। टीचर कह रहे हैं डोंट वरी, डैश द प्यून टू टेक यू होम। ठीक है, डैश में क्या आएगा हमको भरना है। तो स्टूडेंट कहता है थैंक यू सर। सो देखिए ऑप्शन क्वेश्चन है हमारे सामने 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्लीज़ अलाउ मी। ठीक है, यानी पहले वाला जो है 11 नंबर में उसमें हमको क्या भरना है वो देखना है। सो क्या हम यहाँ पे प्लीज़ अलाउ मी फिल कर सकते हैं, कैन आई गो आउट फिल कर सकते हैं, विल यू प्लीज़ अलाउ मी ये फिल होगा, या फिर मे आई लीव अर्ली। सो मे आई लीव अर्ली विल बी द करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज क्या ये टीचर से इजाज़त मांग रहा है ना, सो फॉर्मल वे में मांगेगा है ना, इसलिए मे आई लीव अर्ली विल बी द करेक्ट आंसर। कैन आई गो आउट ये तो नहीं बोलेगा, इनफॉर्मल वे हो जाता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपर क्या है इसमें, मे आई लीव अर्ली। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए क्या कहा स्टूडेंट ने कि एक्चुअली डैश एंड आई थिंक देयर मे बी फूड पॉइजनिंग, आई फील लाइक वोमिटिंग। सो क्या कह रहा है कि मुझे फूड लग रहा है कि भाई शायद फूड पॉइजनिंग हुई है और मुझे वोमिटिंग सी लग रही है ना, उल्टी सी आ रही है ना। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा, आई एम फीलिंग स्ट्रेंज, या फिर देयर इज़ सीरियस प्रॉब्लम। नंबर 3 है आई हैव सम स्टमक प्रॉब्लम, या सम ट्रबल इज़ इन द स्टमक। सो विच विल बी द करेक्ट। फूड पॉइजनिंग लग रही है उसको, वोमिटिंग सी लग रही है। सो यहाँ पर क्या लगेगा हमको, यहाँ पे हमको हिंट मिल रही है ना भाई कि आई हैव सम स्टमक प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टीचर कह रहे हैं डोंट वरी, डैश द प्यून टू टेक यू होम। सो देखिए और वेयर इज़ द प्यून, टीचर उसको तो नहीं पूछेंगे वेयर इज़ द प्यून। ठीक है, आई एम आस्किंग और फिर यू मे गो टू और समवन कॉल। सो डोंट वरी समवन कॉल द प्यून, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डोंट वरी यू मे गो टू द प्यून, ये भी ठीक है नहीं होगा। इसलिए आई एम आस्किंग यानी मैं बोलता हूँ, मैं या फिर मैं बुलाता हूँ। डोंट वरी आई एम आस्किंग द प्यून टू टेक यू होम, मैं प्यून से कहता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ ले जाए, घर ले जाए। इट विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, चूज़ द मोस्ट करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो ऑप्शन हमारे पास में है माई हाउस रूफ इज़ लीकिंग, सेकेंड है द रूफ ऑफ माई हाउस इज़ लीकिंग, और थर्ड है माई हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कि सिर्फ बी ही, ए बी सी में से सिर्फ बी वाला स्टेटमेंट ही क्या है, सही है। क्यों पहला क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि माई हाउस रूफ इज़ लीकिंग ये हम बोल नहीं सकते, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस ये ऐसा लगाकर का की के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला है द रूफ ऑफ माई हाउस इज़ लीकिंग, सो ये होगा, सही है। अगला है थर्ड वन कि माई हाउस इज़ आउट ऑफ रिपेयर्स, तो यहाँ पर रिपेयर्स है, एस लगा हुआ है ना इसमें लास्ट में। सो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सो ऑप्शन क्या है हमारे पास में, नंबर 1 पर है ओनली ए इज़ करेक्ट, सो ये रॉन्ग है। ओनली बी इज़ करेक्ट, ये राइट है, बी इज़ करेक्ट। ठीक है, और ए बी दोनों तो करेक्ट नहीं है और बी सी भी दोनों करेक्ट नहीं है, इसलिए कौन सा सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ओनली बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट।
ठीक है, क्या करना है हमको, सही इसमें वर्ब पुट इन करना है। सो सेंटेंस है द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स का अनरूली बिहेवियर है ना, मामूल के मुताबिक जैसा बिहेवियर होना चाहिए वैसा बिहेवियर नहीं होना, ये ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टीचर्स, उनके इस बिहेवियर ने क्या किया उनके टीचर को। अब ये चार में से एक ढूंढना है हमको कि प्रॉपर वर्ड यहाँ पर क्या वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। सो ऑप्शंस है टेम्पर्ड, क्लैश्ड, एग्रीव्ड और इंसेंस्ड। ठीक है, तो देखिए टेम्पर के मीनिंग क्या होते हैं, अ सडन आउटबर्स्ट, ठीक है, अचानक का गुस्सा। सो टीचर अचानक तो गुस्सा नहीं हुए ना, मतलब एक सिचुएशन है, बच्चों का अनरूली बिहेवियर देखकर वो गुस्सा हुए। ठीक है, अगली चीज़, अगला ऑप्शन है क्लैश्ड। सो क्लैश्ड, टीचर बच्चों से टकराएंगे तो नहीं, ठीक है, ये मीनिंग भी क्या है, ये भी प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा एग्रीव्ड, ठीक है, सो एग्रीव्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और क्योंकि चौथा जो ऑप्शन है इंसेंस्ड, सो इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, मीन्स टू अराउज द एक्सट्रीम एंगर। तो टीचर क्यों एक्सट्रीम एंगर करेंगे बच्चों से, ठीक है, वो तो बच्चों का खैर खा होता है ना। सो एग्रीव्ड इज़ द करेक्ट आंसर। सो एग्रीव्ड किसी के अनफेयरली ट्रीट करने पर जो गुस्सा आता है उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, एग्रीव्ड। क्वेश्चन नंबर 16, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। तो सेंटेंस है द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड डैश हिम टू रिटर्न। ठीक है, सो ऑप्शंस है स्टॉप्ड, रिफ्यूज्ड, फॉरबेड और चैलेंज्ड। ठीक है, सो सिंपली हमारे को समझ में आ रहा है कि भाई स्टॉप्ड और चैलेंज तो नहीं होंगे। अब रिफ्यूज्ड और फॉरबेड, सो इसमें से सुइटेबल वाला कौन सा है, फॉरबेड। देखिए स्टेटमेंट पूरा करके देखते हैं, द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम एंड फॉरबेड हिम टू रिटर्न। ठीक है, सो फॉरबेड विल बी द करेक्ट आंसर। रिफ्यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए फॉरबेड क्या होता है कि मना करना, और रिफ्यूज़ यानी किसी को कोई चीज़ देने से इनकार करना होता है ना। तो यहाँ पर प्रॉपर वर्ड क्या होगा, सही वर्ड क्या होगा यहाँ पर इस्तेमाल, फॉरबेड। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सो वर्ड है यहाँ पर दिया हुआ सिंक्रोनाइज। इन सिंक्रोनाइज की स्पेलिंग कौन से वाले सही है हमको वो आइडेंटिफाई कर देखना है, चूज़ करना है। सो पहले वाला रॉन्ग है, ठीक है, कि एस के बाद वाई होना चाहिए था, दूसरे वाला करेक्ट है, ठीक है, और थर्ड वाले में सिंक्रोमाइज हो गया हो, ठीक है, एम तो वो रॉन्ग हो गया, ठीक है, और यहाँ पे सिंक्रोनाइज के अंदर सी के बाद एच होना चाहिए था चौथे में, तो वो भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, सिंक्रोनाइज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, चूज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग डैश चर्च दो डैश चर्च इज़ ओनली फ्यू फ्रॉम हिज हाउस। सो देखिए ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग, और अटेंडिंग द चर्च सपोज अपन ले, तो चर्च अटेंड क्यों करते हैं, वहाँ पे इबादत करने के लिए। तो ऐसे हम मस्जिद जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं, ऑफर फॉर ऑफरिंग सलाह। तो मैं कह रहा हूँ ऑफरिंग सलाह, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम चर्च जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या बाज़ार जाते हैं या किसी भी ख़ास जगह जाते हैं, और किसी ख़ास जगह जाकर कोई ख़ास काम होता है, जैसे मस्जिद जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आए, बाज़ार जाएंगे तो सब्ज़ी ख़रीदेंगे, ठीक है, तो ये ख़ास काम है। तो इसके लिए अगर जिरंड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, तो जिरंड के बाद में हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अटेंडिंग ये क्या है, जिरंड है, तो जिरंड के बाद आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, तो पहले में क्या होगा, नो आर्टिकल। अब चूँकि चर्च का जिक्र हो गया पहले, ठीक है, अब उसी की बात दोबारा हो रही है, ठीक है, दोबारा जिक्र हो रहा है, तो इसलिए अब अगली दफ़ा चर्च से पहले क्या लगेगा, दा लगेगा। तो क्या हो जाएगा, ही नेग्लेक्ट्स अटेंडिंग चर्च दो द चर्च इज़ ओनली फ्यू यार्ड्स फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, सो पहले वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, नो आर्टिकल द। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चूज़ द एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, सो अ मैन ऑफ ऑनर एदर्स डैश हिज कॉन्विक्शंस इवन इफ अदर्स जीर डैश हिम। ठीक है,
सो अ मैन ऑफ ऑनर यानी गैरत वाला आदमी या इज़्ज़त बाइज़्ज़त आदमी, अदर्स चिमटा हुआ रहता है या अमल पैरा रहता है ना, अमल करता है, डैश हिज कॉन्विक्शंस मतलब अकायद। तो क्या मतलब हो रहा है कि एक गैरतमंद आदमी या एक बाइज़्ज़त आदमी अपने अकायद पर अमल करता है, ठीक है, अमल करता है। इवन इफ़ अदर्स, है ना, यहाँ तक कि दूसरे जीर डैश हिम, जीर यानी हंसते हैं, ठीक है, मैंने हंसते हैं, एट हिम, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एट हिम, उस पर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं लुक एट, नॉक एट, है ना, स्टेब एट, है ना, तो ऐसे ही जीर एट होता है, ठीक है, कि उस पर हम किसी पर हंसते हैं तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, एट। तो क्या हो जाएगा, अ मैन ऑफ ऑनर अदर्स टू हिज कॉन्विक्शंस इवन इफ अदर्स जीर एट हिम। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, टू एट। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, पढ़ते हैं। हु डैश सच अ बिहेवियर बाय, तो देखिए इसके अंदर क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या है, ये क्या है, WH क्वेश्चन बनाना है हमको। सो देखिए WH क्वेश्चन में हमको पता है कि WH वर्ड के फ़ौरन बाद में क्या आएगा जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब। सो देखिए अब कौन से वाले ऑप्शन में हेल्पिंग वर्ब्स पहले है। सो ऑप्शन नंबर 3 और 4 के अंदर हेल्पिंग वर्ब्स शुरू में है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 रॉन्ग क्यों होंगे, इसलिए कि इसके अंदर सब्जेक्ट आ गया है शुरू में, ठीक है। सो अब थर्ड और फोर्थ में से एक सिलेक्ट करना है। सो देखिए थर्ड वाला वेयर यू टॉट, ठीक है, और फोर्थ वाला वेयर यू बीन टॉट। सो वेयर यू बीन टॉट तो नहीं होगा, ठीक है, तो बीन नहीं होना चाहिए था इसके अंदर, इसलिए क्या है, थर्ड वाला ही करेक्ट है। सो क्या हो जाएगा, हु वर यू टॉट सच अ बिहेवियर बाय, ठीक है। सो थर्ड वन इज करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। In the following passage, there are blanks. Each of them has been numbered. The appropriate alternative has been mentioned against the number. Choose the correct alternative to fill in the blanks. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 से 22, 21 और 22 के हमको इसमें आंसर देखने हैं। सो इंटरव्यूज़, अब ये पढ़ते हैं इसको। इंटरव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. वी मस्ट फेस इंटरव्यूज़ विथ कॉन्फिडेंस. There is dash any person who at one time or the other has not faced an interview situation. While interviews are a day-to-day experience for people who dash with others in their daily chores. ठीक है, तो देखिए पढ़ने से हमको हिंट मिल रही है कि भाई इंटरव्यूज़ किसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होते हैं और हमको फेस करना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ में। और मुश्किल से कोई शख्स होता है जिसने एक मरतबा इंटरव्यू दिया होता है, या फिर कुछ होते हैं कि जिन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया होता है। सो शायद के सेंस में आएगा या मुश्किल से, तो यहाँ पर मुश्किल से, ठीक है, तो इसलिए हार्डली ये सही होगा। और अगला कि वाइल इंटरव्यूज़ आर अ डे टू डे एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु डैश विथ अदर्स, है ना, कि जो लोग दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो उनके लिए क्या है, ये डे टू डे एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो लोगों से उनको बात करने की आदत होती है, लोगों से, है ना, रोज़मर्रा के चीज़ों के ऊपर बातचीत करते रहते हैं, तो इसलिए इंटरेक्ट दूसरे में सही होगा। सो 21 का आंसर होगा हार्डली और 22 का आंसर होगा इंटरेक्ट। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23। सो प्रनेश इज़ अफ्रेड ऑफ मैरिज, हिज फैमिली थिंक्स दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, कि प्रनेश शादी से डरता है, तो उसकी फैमिली को लग रहा है कि उसको क्या है, इन चारों ऑप्शन में से देखते हैं, गैनोफोबिया, गेराफोबिया, गाइनोफोबिया या फिर गेमोफोबिया। तो इसका करेक्ट आंसर है गेमोफोबिया, ठीक है, यानी फियर ऑफ मैरिज। अब ये जो 3 ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, तो गैनोफोबिया या फियर ऑफ सेक्स और गेराफोबिया, गेरा जहाँ भी लफ्ज़ आएगा तो हम समझे यहाँ पर कि वहाँ बात किसकी चल रही है, ओल्ड पीपल की। गेरा ये हिंट है हमारे लिए, रूट है ना, तो गेराफोबिया मीन्स क्या हो रहा है कि भाई ओल्ड पीपल का फियर। और अगला है गायनो, तो हमने आप लोगों ने सुना होगा गायनोलॉजिस्ट,
कि जो डॉक्टर्स होते हैं वुमेंस हेल्थ के मुतालिक जो स्पेशल डॉक्टर्स होते हैं ना, तो उनको गायनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गायनो ये क्या है, मीन्स जहाँ पे भी गायनो लफ्ज़ आए आप समझिए कि बात किसकी चल रही है, वुमेंस की, है ना। ऐसे ही एंड्रो लफ्ज़ जहाँ पर भी आए तो आप वहाँ पर समझिए कि भाई मैन की बात चल रही है ना। सो गायनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ वुमेन, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है गेमोफोबिया, यानी फियर ऑफ मैरिज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। लाइन है फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। फेल्यूर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। देखिए यहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड्स यूज हुए हैं, फेल्यूर्स और सक्सेस, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं। पैराडॉक्स, नंबर 2 है हाइपरबल, नंबर 3 है ऑक्सीमोरॉन और नंबर 4 है यूफिमिज्म। सो इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है पैराडॉक्स। क्यों पैराडॉक्स? क्योंकि इसमें दो कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड यूज़ हुए हैं स्टेटमेंट में। और देखिए ये हमको ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फैक्ट भी है कि भाई फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। सो द करेक्ट आंसर इज पैराडॉक्स। अब बचे हुए ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर 2 है हाइपरबल। सो हाइपरबल किसको कहते हैं? जिसमें जो स्पीकर है या पोएट है वो क्या करता है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, एग्जैजरेट करता है। हम उर्दू में बोलते हैं ना मुबालिगा आ रही, तो इसमें एग्जैजरेट करता है। जैसे भाई कहे कि भाई ही हैज़ टन्स एंड टन्स, ठीक है, ऑफ गोल्ड, या माई ब्रदर इज़ टॉलर देन कुतुब मीनार। सो बड़ा चढ़ाकर बात पेश की गई, तो इसको हाइपरबल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन तो ये इसमें ऐसा होता है कि इसमें कॉन्ट्रडिक्ट वर्ड तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में इस्तेमाल होते हैं, यानी बिल्कुल फ्रेजेस इसके बाजू में इस्तेमाल होती है। जैसे भाई हम अगर कहें कि भाई डेफनिंग साइलेंस, ठीक है, तो आजू बाजू इस्तेमाल हुए वर्ड्स इस तरीके से। और फोर्थ वाला है यूफिमिज्म। यूफिमिज्म तो हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है यूट्यूब के ऊपर कि भाई इसके अंदर पोलाइट वे के अंदर अपनी बात को कह देना, किसी हार्श बात को या किसी चीज़ को क्या कर देना, बहुत आसान, इसमें बहुत अच्छे लहजे में बोल देना। जैसे भाई किसी को हैंडीकैप ना कहकर डिफरेंटली एबल कहना, किसी की मौत की खबर सुनाए डेड कहने की बजाय लेट कहना।